हम्म, हाय। तो आज हम ये कॉमन पिटफॉल्स देख रहे हैं आई आर आर एम के इंटरेस्ट रिस्क रेज मैनेजमेंट। इसके मैंने जो मुझे जो टफ लगा वो सबसे पहले क्वेश्चन था ये एसपेसिस वाला। एसपेसिस पीएलसी इज़ अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर। ये जो क्वेश्चन है जिसमें क्या करा था, 6 महीने इनका काम बढ़िया चलता है, 6 महीने मंदा चलता है। तो इनको ना 25 मिलियन डॉलर चाहिए थे, यूरो। 25 मिलियन यूरो चाहिए थे 6 महीने के बाद, 6 महीने के लिए। अब वही है कि भाई एग्रीमेंट तो बंदा तभी करता है ना, डेरिवेटिव में खेलता तभी है जब उसको डर लगता है। तो उसको डर था कि भाई 6 महीने बाद चाहिए, रेट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें? तो ये क्वेश्चन इज़ वेरी प्लेन वनीला वनीला सिंपल, लेकिन इसमें दिक्कत ये है, इसमें एफआरए और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसमें दोनों है, फॉरवर्ड और फ्यूचर इसमें दोनों है। तो इसमें सबसे पहले जो कोटेशन दी गई है ना वो एफआरए की दी गई है। और एफआरए जैसे स्पॉट का 3 into 6 3 into 9, तो हमको सिर्फ 3 into 9 वाला लेना है, वो भी बाद वाला सेलिंग वाला। सॉरी, मतलब सेलिंग वाला नहीं कह रहा, बाद वाला कि हम महंगे तो खरीदता है इंसान, तो 5.94 वाला लेना है। 5.94 इज़ लाइक, अगर हमको आज इसका फ्यूचर फॉरवर्ड खरीदना होगा तो 5.94 पे खरीदेंगे। अब देखो इसमें ना फ्यूचर का भी दे रखा है, 3 मंथ्स 50,000 यूरो का दे रखा है इसने, 94.15। हमको पता है 94.15 ये अगर उसका रेट है बॉन्ड का, तो अगर हम इसको इंटरेस्ट में निकालना हो तो 5.85 इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये 4.5 और 6.5, अगर 4.5 हुआ 6.5 हुआ तो हम क्या करेंगे? ये तो बहुत ईजी है भाई, कर लो निकाल लो। लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम निकाल रहे हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे फ्यूचर के, तो ये बहुत ईजी है। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमको 6 महीने के लिए पैसा चाहिए और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो इंटू 2 और कर देंगे, ये चीज़ हो गई। और इसमें क्या था, इसमें बस वो ये बाद में कंपेयर कर लो। इसमें मुझे जो दिक्कत आई थी ना, दिक्कत यही आई थी, यहाँ पे एफआरए और फ्यूचर ये दो अलग अलग है। इसमें हमको सेपरेट करके चलना है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। ये जो ऊपर फ्यूचर का कोटेशन दे रखी है, फिर उसके बाद फॉरवर्ड की कोटेशन अलग है, फ्यूचर की कोटेशन अलग है, तो बस यही चीज़ थी। और फिर उसके बाद की इंटरेस्ट कॉस्ट किसको कौन से रूट में इसको कम पड़ रही है, तो भाई इसको वहीं पे कम पड़ रही है, क्या बोलते हैं, एक मिनट। एफ आर ए वही 5.94, एक मिनट, फॉरेन हैंड्स इंस्टेंट कॉस्ट अंडर विच इज़ मोर देन इंटरेस्ट रेट अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। Evaluate whether the interest cost to escalate shall be less in adoption route of FRA। नहीं, FRA में तो ज़्यादा पड़ रही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 5.85 है, कम है। इसमें ये नहीं पूछा था कौन सा ऑप्ट करे, इसमें ये पूछा था कि क्या FRA में बेनिफिशियल है। इसमें ऐसे करके पूछा तो आपको आंसर भी वैसे ही लिखना है, वरना मिल गए नंबर बस। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आया था, हाँ ये क्वेश्चन यार वो था कि अगर बंदा एक 1 साल के लिए लोन लेगा इतना, 2 साल के लिए लोन लेगा इतना, 3 साल के लिए लोन लेगा तो इतना। लेकिन अगर एक बंदे ने ये कहा कि मुझे 2 साल बाद 1 साल का लोन चाहिए, तो रेट कितना? तो उस रेट को वो करने के लिए वो थॉरेटिकली हम करते हैं ना, डिवाइड डिवाइड, वो है यही क्वेश्चन है कि इसमें यील्ड कब दे रखा है। तो जैसे एक्स वाई जेड का समझा देता हूँ, एक्स वाई जेड का दे रखा है 3.86 1 साल का, 4.2 2 साल का, 4.48 3 साल का। अगर ये दे रखा है तो फिर पता है क्या, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ये 2 साल के लिए लेगा तो इसको मिलेगा 4.2 का। लेकिन अगर ये 3 साल के लिए लेगा तो इसको एवरेज बनाना है 4.48 का। लेकिन ये कह रहा है मुझको 1 साल के लिए चाहिए, अब 1 साल के लिए चाहिए तो 3.86 का तो इसको मिलेगा। लेकिन बात यह है 3.86 का हम इसको देंगे नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है, अगर हमने इसको मान लो इसने 2 साल का लोन लिया, 4.2 पे ले लिया, ठीक है। अब इसको 1 साल के लिए और चाहिए तो हमको उसका एवरेज 4.48 बनाना है, तो हमको 4.2 से इसको ज़्यादा भी लोन देना पड़ेगा। ये मैंने खुद के लिए बना रखा है। तो जब 4.2 से ज़्यादा के लिए लोन देगा तो जो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला वही थ्योरेटिकल प्राइस पूरे साल वाला डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल प्राइस हमको जितने का वो चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल है, 4.48 डिवाइडेड बाय 1 + 4.2, उसकी वही उसकी पावर 3 होगी, उसकी पावर 2, वही करके तो वही 5.4 आंसर आ जाएगा, 5.04। तो 5.04 ऐसे ही आया कि
4.2 पे हमने 2 साल के लिए ले लिया, अब हमको 1 साल के लिए और चाहिए, तो हम सोच रहे हैं 3.86 में सस्ता, तो बोलेगा नहीं 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 3.86 में सस्ता नहीं मिलेगा आपको ना तीनों साल का एवरेज 4.48 करना है, तो इसको एवरेज करने के लिए ही 5.04 पे लोन एडवांस कर दिया। और फिर उसके बाद क्या किया कि अच्छा हमने मतलब लोन एडवांस नहीं किया, उसका रेट फिक्स कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर का 2v3 बोलते हैं, मतलब 2 साल के बाद अगर 1 साल का लेना हो तो 2v3 का लोन फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद वो 4.5 हो गया, एक्चुअल में 4.5 हो गया, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ही हो गया भाई 4.5 में। खैर फ़ायदा तो क्या होता, बेसिकली हमारा ऑप्शन का कॉस्ट था, ऑप्शन का कितना दिया, हाँ ये देखो 0.1% हमने दिया ये ऑप्शन लेने का, तो ये ऑप्शन हम एक बार बता 4.5 हो गया, क्या हम एक्सरसाइज करेंगे, हम नहीं करेंगे एक्सरसाइज भाई, मार्केट से ले लेंगे, लेकिन 5.5 हो गया तब तो एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन। तो हम यही है कि एक्सरसाइज ऑप्शन कब करेगा, बेसिकली ये ईजी क्वेश्चन था, वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद अब आ गए हम, हाँ ये जो लाइबॉर वाले क्वेश्चन है ना जिसमें हम हेजिंग करते हैं, जिसमें कुछ पोर्शन होता है लाइबॉर प्लस 0.5% करके क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में खास ख्याल इस चीज़ का रखना है कि हेजिंग सिर्फ लाइबॉर की होगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक रेट 5% और 8% कैप का जो स्ट्राइक रेट लिखा हुआ है उसको लाइबॉर का स्ट्राइक रेट है वो, तो लाइबॉर में अगर 50 BPS हम ज्वाइन मतलब 0.5 अगर हम ऐड करते हैं तो उससे इसको कंपेयर नहीं करना। जैसे एक्चुअल लाइबॉर इन्होंने दे रखा है 7, 8, 6, 4.75, 4.25, तो लाइबॉर से ही हम कंपेयर करेंगे कि वेदर जो रेट है वो स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो लाइबॉर से देखेंगे। वो हम लाइबॉर में जो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक्चुअल जो इंटरेस्ट होगा ना, जो कूपन रेट होगा वो लाइबॉर प्लस 0.5 से होगा, तो हम 0.5 को इग्नोर कर देंगे सिर्फ उसको देखते हुए। क्या बोलते हैं कि वेदर हमारा स्ट्राइक रेट लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, हम वो ले लेते हैं ना, फ्लोर ऑप्शन और कैप ऑप्शन ले लेते हैं, उसमें हमको पैसा मिलता है, पैसा देना ही पड़ता है भाई, फ्लोर ऑप्शन में हमें पैसा देना पड़ता है, तो फिर हम इसीलिए कर लेते हैं। तो और इसमें ये जो कैलकुलेशन हो रखी है ना, इसमें हाँ मुझे कैलकुलेशन में इशू आया था, तो ये 366 से कैलकुलेशन है, 184 डिवाइडेड बाई 366, तब करके कैलकुलेशन हो रखी है ये 184 डिवाइडेड बाई 366 इंटू 0.0475। कच्चा मेरा नाम नहीं, हाँ मैं नादानी, कच्ची तेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। हो और फिर उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, सो सब इजी है, सब इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना जिसमें कंपाउंडेड डेली होता है, ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट, जिसमें हम स्वैप कर लेते हैं कि तू फिक्स दे मैं तेरा फ्लोटिंग रख लूँगा, तो उसमें ऐसा होता है कि या तो मुझे तुझे पैसे देना पड़ेगा या तुझसे लेना पड़ेगा। तो ये जो ट्यूसडे टू मंडे के रेट दे रखे हैं ना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, क्योंकि एक दिन मिसिंग है संडे, तो हमें इस चीज़ यहाँ पे खास ख्याल इस चीज़ का रखना है। कॉमन पिटफॉल ये है कि जब सैटरडे और संडे वाला ये जो वो आएगा ना इंटरेस्ट रेट 8.15, 2 दिन का लेंगे, 2 दिन का इंटरेस्ट लेना है, वरना भाई गए तुम, अगर तुम यहाँ पे 2 दिन का इंटरेस्ट लेना भूल गए तो गए तुम। ये है कि यहाँ पे तुमको 2 दिन का इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। बाकी यार तुम क्या है वही 1 करोड़ का प्रिंसिपल है, 8.15 लगाओ डिवाइडेड बाय 1/365, इंटरेस्ट आ जाएगा, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड जोड़ो, अगले दिन का इंटरेस्ट लगाओ। लेकिन ये आपको करना है, पहले तो फ्राइडे तक तो कर लिया, जब आप ये बैलेंस निकालोगे उसके बाद 8.15 जब आप लगाओगे तो 2/365 करोगे आप 1/365 नहीं करोगे, तो ये 2 दिन का लगेगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। बाकी का तो ईजी है, टोटल इंटरेस्ट फिक्स रेट वाले से कंपेयर करो भाई, डिफरेंस निकालो और छुट्टी। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता है क्या कर रखा है, डिफरेंस दे रखा है कि हमने इतना पेमेंट किया, अब जब इतना पेमेंट किया तो आपको पता लगाना है कि फ़िक्स रेट का कितना था। अरे बहुत आसान है यार, इतना पेमेंट कर दिया, फ्लोटिंग का निकाल लो, उसमें वो अमाउंट एडजस्ट करके फिक्स आ जाएगा, सिंपल, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अब इसमें सिर्फ स्वैप बचा है। स्वैप के जो क्वेश्चन है कि एक एक बंदा मेरा दोस्त है, मुझे कंपनी का ना बैंक बहुत सही रेट पे लोन देती है, उसको नहीं देती। अब मुझे फ्लोटिंग भी सस्ता मिल रहा है, मुझे फिक्स्ड भी सस्ता मिल रहा है, उसको फ्लोटिंग भी महंगा मिल रहा है, उसको फिक्स्ड भी महंगा मिल रहा है। तो वो मुझसे कहेगा कि भाई काम कर, तू दोनों लोन ले ले ना, फ्लोटिंग भी ले ले फिक्स भी ले ले, मुझे फिक्स दे दियो, फ्लोटिंग तो तू चला ले।
तो ना बैंक ऐसे नहीं करता, बैंक आप 2 लोन मैं नहीं ले सकता, एक लोन उसको ही लेना पड़ेगा, एक लोन मैं लूँगा, फिर हम स्वैपिंग कर लेंगे और जो हमारा क्या बोलते हैं डिफरेंस होगा, बेसिकली सेविंग होगी, उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो इस कंसेप्ट में बस मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता था कि भाई मैं बंदा हूँ, तो अगर दोनों लोन मुझे सस्ते मिल रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं, मैं ही जाके ले लेता हूँ ना दोनों लोन। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं दोनों लोन नहीं ले सकता, एक लोन उसको ही लेना पड़ेगा, फिर स्वैपिंग कर लेंगे, देख लेंगे कि भाई मुझे फिक्स का चाहिए था, तू फिक्स ले ले, मैं तेरे बिहाफ पे ले लेता हूँ फ्लोटिंग, एज़ पर दी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोले बीच में, अब एक वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट, कि अब हम दोनों तो दोस्त थे तो हम मिल गए, लेकिन अगर हम दो कोई अनजान है, वो फ्लोटिंग पे उसका चल रहा है और मेरा फिक्स पे चल रहा है बड़ा, और उसका फिक्स का सस्ता है, मेरा फ्लोटिंग का, तो बीच में आएगा एक मीडिएटर, वो कहेगा हम दोनों को मिलाएगा, हम दोनों के स्वैप कराएगा रेट्स, और खुद भी पैसे कमाएगा, हमको भी बेनिफिट जो होगा वो होगा, खुद भी कुछ पैसे रखेगा, सिंपल है। तो ये कंसेप्ट है बस इसमें, और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट में बस इतना ही था।